हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज दोस्तों जैसा कि आपको टाइटल से पता लग ही गया है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब को लेकर जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उनका सॉल्यूशन। अक्सर मुझे गुलाब को लेकर कमेंट्स मिलते रहते हैं, सीज़न चाहे जो भी हो। तो गुलाब को लेकर आपको चिंता नहीं करनी है, इस वीडियो को ध्यान से देखना समझना है। आपका कभी भी गुलाब का पौधा फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से या आपकी गलती की वजह से कभी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ प्लांट की फ़ोटो के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं नॉर्मल और डिफरेंट वीडियोस डालती रहती हूँ। डिफरेंट मीन्स के अपने से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, वो चाहे ब्यूटी को लेकर हो या कोई भी ऐसे जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो आपके साथ वहाँ पर शेयर करती रहूँगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल केयर की, यानी नॉर्मल केयर पर मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगी। गमले की मिट्टी की अगर बात करूं तो दोस्तों गमला इस प्लांट को स्टार्टिंग में जब आप पहला प्लांट लेकर आते हैं, पॉलीथीन में होता है, जब वो छोटा प्लांट होता है उस समय पर 8 इंच का गमला अपने प्लांट को दें। ज़्यादा बड़ा गमला देने की ज़रूरत उस समय पर नहीं रहेगी। अगर आप पुराना प्लांट रीपॉट कर रहे हैं तो जिस गमले में वो ऑलरेडी है उस गमले से उसे निकालकर आप 2 से 3 इंच बड़े, 4 इंच बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। सेम गमले में रखना चाहते हैं तो साल 2 साल में प्लांट की मिट्टी कम्प्लीटली चेंज कीजिए, यानी प्लांट को निकालिए। रेनी सीजन रीपॉट करने के लिए बेस्ट होता है, स्पेशली पुराने प्लांट को, यानी पुराना प्लांट है उसको रीपॉट करना चाहते हैं तो रेनी सीजन बेस्ट रहेगा। उस समय पर आप उसकी जड़ों की प्रूनिंग करके नई मिट्टी में उसको लगा सकते हैं। अब बारी आती है मिट्टी की। तो दोस्तों मिट्टी इसको हम जैसे नॉर्मल प्लांट्स को देते हैं वैसे ही मिट्टी दीजिए। मिट्टी पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। चिकनी मिट्टी अगर आपके पास है तो उसमें आप रिवर सैंड कभी नहीं मिलाएंगे, उससे मिट्टी और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। उसमें केवल और केवल आप करेंगे कोकोपीट का इस्तेमाल। कोकोपीट आपके एरिया में नहीं मिलती है तो चावल को निकालने के बाद जो छिलका बचता है वो आप मिलाएंगे। चावल का छिलका, मिट्टी और उसमें कंपोस्ट, गोबर की खाद इस प्लांट के लिए बेस्ट रहती है। वैसे आप कोई भी खाद ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर इस प्लांट को आराम से लगाइए, कोई प्रॉब्लम मिट्टी को लेकर नहीं होती है। अब बारी आती है पौधे को लगाने के बाद उसकी लोकेशन की। तो लोकेशन दोस्तों रहेगी फुल सन की। जितनी ज़्यादा धूप देंगे ग्रोथ उतनी अच्छी रहेगी, उतना ही प्लांट जो है हैप्पी रहेगा। बेसिकली सर्दियों में ज़्यादा धूप इस प्लांट को ज़रूर चाहिए होती है, इसीलिए सर्दियों में ऐसी लोकेशन ज़रूर दीजिएगा जहाँ पर जब भी धूप निकले धूप लग जाए प्लांट को। तो ये हो गई बेसिक बात। और अब बारी आती है दोस्तों इसकी प्रॉब्लम्स की, जो हम सब कहीं ना कहीं फेस करते हैं। इन दिनों जो प्रॉब्लम आपको अभी देखने को मिलेगी वो रहेगी ये जो आप प्लांट पर देख रहे हैं, जिसमें बर्ड्स जो हैं वो आपको जले जले दिखेंगे। जो फूल खिलेगा वो पूरा नहीं खिलेगा, उसकी जो कलियां हैं और उसके जो पेटल्स हैं वो जले जले दिखेंगे। हो सकता है ये चीज़ आपको प्लांट की पत्तियों पर भी नज़र आए। ये होता है बारिश की वजह से। जब बारिश का ज़्यादा पानी प्लांट ले लेता है, कलियों में चला जाता है और एकदम से जब धूप निकल आती है तो वो जल जाती हैं। तो वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके प्लांट को ख़राब कर देगी। हाँ, वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये प्रॉब्लम पानी ऊपर डलने और उसके ऊपर से धूप लगने के कारण होती है। बेसिकली बारिशों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये है देसी गुलाब। और देसी गुलाब की क्या है कि मैं जो फ्लावर जैसे खिल जाते हैं उनको रेगुलरली पिंच कर देती हूँ। पिंच करने के कारण इस पर जो फूल हैं वो लगातार आते रहते हैं। अगर आप पीछे कुछ 1 महीने से देख रहे होंगे तो लगातार मैं फ़ोटो भी इसकी कई उसमें शेयर कर चुकी हूँ वीडियोस में। तो हमेशा इस पर 2-3 फूल आते हैं और मैं इनकी पंखड़ियों को सुखाती हूँ तो पिंच करती रहती हूँ। तो पिंच करने का फ़ायदा यही है कि इस पर फूल और कलियाँ इस तरीके से बनी रहती हैं। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा प्लांट खाली हो गया है, एक दो कली या फूल इस पर रहता ही है। तो पिंचिंग आपको ज़रूर करनी है सूखे हुए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो प्लांट है इस पर मैंने छोड़ दिए थे, और जो ये पीछे वाला प्लांट है ये देखिए इस पर प्लांट छोड़ दिए थे फूल, और आप कंडीशन देख सकते हैं ना, नई ग्रोथ हुई और ये काला होना शुरू हो गया है।
हालांकि ये काले होकर अपने आप गिर जाते हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं रहती है और प्लांट की कंडीशन भी आपको ऐसी लगेगी जैसे ग्रोथ उसने रोक दी है। और सेम है यहाँ पर, ये है सफ़ेद गुलाब और वो है चाइनीज़ गुलाब जिस पर छोटे छोटे गुलाब के फूल आते हैं हल्की खुशबू के साथ। तो दोस्तों ये बात हो गई पिंचिंग की और उसकी इम्पॉर्टेंस की। तो अब बारी आती है प्रॉब्लम जो और भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप ये लीफ देख रहे हैं, ये किस तरीके से ब्राउन हो गई हैं किनारियाँ, और कई बार क्या होता है ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी नज़र आएंगे, जली जली पत्तियाँ, मुड़ी मुड़ी पत्तियाँ नज़र आएंगी। तो ये भी इसके लिए प्रॉब्लम होती है। जब आप ऐसी पत्तियों को पलट कर देखेंगे तो आपको जो इसमें ये धारियाँ बनती हैं यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ बहुत बारीक बारीक नज़र आएगा। मैं फ़ोटो लगा दूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ कैमरा में ये चीज़ आ रही है। बहुत सफ़ेद सफ़ेद पतली सी परत बन जाती है और ये होते हैं इस पर इंसेक्ट, जो इसकी पत्तियों का जो खाना बनाने का प्रोसीजर होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। धीरे धीरे प्लांट डेड हो जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये पीछे से कैसी है, और मैं आपको ये हेल्दी लीफ दिखाऊं अगर पीछे से, जैसे कि ये तोड़ कर दिखाऊं, ये देखिए इसके पीछे का कलर और इसके पीछे का कलर कितना अलग है। तो ये है हेल्दी लीफ जो बिल्कुल साफ़ है, और ये है वो लीफ जो जिस पर इंसेक्ट्स का, फंगस का कह सकते हैं आप अटैक हुआ है। देख सकते हैं पीछे से, और फ्रंट तो हमें चलो दिख भी जाता है इसमें, लेकिन कई बार फ्रंट लेट दिखता है, पहले बैक पर अटैक हो चुका होता है और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो प्रूनिंग भी आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मुझे कमेंट मिलते हैं तो सब कहते हैं कि जी हमने पत्तियां पीछे से चेक की, पत्तियां साफ़ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस लीफ पर कोई भी ऐसा वाइट कलर का मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर भी फंगस जो है वो बहुत यहाँ से शुरू हो चुकी है जो नज़र नहीं आ रही है ऐसे में। लेकिन अगर आपको लगे कि ऐसी पत्तियां हो रही हैं, पीलापन आ रहा है, तो भी आप समझ जाइए कि प्लांट में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। थोड़ी है अभी, लेकिन जल्दी ही ये पूरे प्लांट को ख़राब कर देगी। गुलाब की पत्तियां जो हैं वो थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि इंसेक्ट्स को छुपा लेती हैं, क्योंकि इसमें खुरदुरापन होता है, प्लेन नहीं होती हैं। जो पानी हम लगाएंगे, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करेंगे, वो डायरेक्ट इस पर ना भी लगे और लग भी जाए तो साफ़ होने के चांस कम होते हैं। इस पर इंसेक्ट छुपे रह जाते हैं, इसीलिए इंसेक्ट्स की वजह से ये प्लांट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। फंगस और इंसेक्ट्स ही इस प्लांट को ख़राब करते हैं, और ये हार्डी इसलिए होता है कि अगर इसकी हम पूरी प्रूनिंग कर देते हैं, ये ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर देता है। इंसेक्ट्स के यानी इंसेक्ट्स इससे हट गए, इसने ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी। अब अगर ये प्रॉब्लम आपके प्लांट पे कोई भी आपको नज़र आती है इस तरीके की या इस तरीके की, या पीले पत्तियों के होने की या काला होने की, तो बेसिकली आपको अभी प्रूनिंग कर देनी है। बड़ा प्लांट है, बहुत छोटा प्लांट है, पत्तियां गिनी चुनी हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो बताती हूँ। लेकिन प्रूनिंग करने के बाद ऐसा नहीं है आप छोड़ देंगे। प्रूनिंग करने के बाद आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल है और यही है। कई बार नीम ऑयल सब स्प्रे करते रहते हैं, तो नीम ऑयल से ये प्रॉब्लम नहीं जाती है। नीम ऑयल बहुत माइल्ड होता है, वो प्रॉब्लम से पहले यूज़ करेंगे तो उसका असर रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम हो जाने के बाद उसका असर जो है वो इस प्लांट पर नहीं होता है। यकीन मानिए अच्छे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इंसेक्टिसाइड लेना है, इंसेक्टिसाइड कोई भी ले, अपने लोकल स्टोर से ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको सस्ता पड़ेगा। प्रॉपर ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है सिस्टमेटिक होना चाहिए वो चीज़, या इंसेक्टिसाइड जो भी आप ले रहे हैं वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा दूँगी, वीडियो में क्लियर नहीं है, तो वो आपको बेसिकली देखना है। और इसको अब यूज़ कैसे करेंगे, कई बार हम स्प्रे कर देते हैं, यकीन मानिए स्प्रे से ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होती है, तो हमें इसके लिए कुछ और करना होगा, यानी डायरेक्ट इनको उतारना होगा। तो इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आपको एक मग में पानी ले लेना है। ये देखिए इस पर, यहाँ पर एक्चुअली ये बने होते हैं तो मुझे आसानी रहती है, इस पर लीटर से लिखे हुए हैं कितना लीटर मैं ले रही हूँ, ml ले रही हूँ। यहाँ मैं 500 ml पानी ले रही हूँ और मुझे इसमें सिर्फ 2 ml तक ही इंसेक्टिसाइड डालना है। मुझे अंदाज़ा है 5 से 6 बूंदें मैं डाल रही हूँ। तो आपको ग्लव्स पहन लेने हैं। इंसेक्टिसाइड की स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है और हाथों में लंबे टाइम तक रहती है। इंसेक्टिसाइड मिक्स करने के बाद किसी भी सूती कपड़े को ले लेना है। सूती कपड़े को इस इंसेक्टिसाइड के सॉल्यूशन में डिप करना है, निचोड़ना है
और एक एक लीफ को आपको बैक साइड से, पीछे से इस तरीके से साफ करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर तो पत्तियां थोड़ी हैं, प्लांट बहुत नया है, छोटा है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। आप स्प्रे करके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जल्दी अगर आपको चाहिए कि जल्दी सॉल्यूशन मिले तो ये फिर आप ऐसे कीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी फिर पत्तियां, और जल्दी से ये काम जो इंसेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और स्प्रे भी करेंगे, और इसको आपको रिपीट करना है। रिपीट आपको इसको कब तक करना है, तो इसको रिपीट हम करेंगे कम से कम 4 बार। 4 बार रिपीट करने के बाद फिर हम इसको 15 दिन में रिपीट करेंगे। 2 बार 15 दिन में रिपीट करने के बाद फिर हम इसको मंथली करेंगे। इस प्लांट पर अगर आप इंसेक्टिसाइड मंथली स्प्रे करते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर आप मंथली जब भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें तो जो कलियां होती हैं या फूल होते हैं, इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे नहीं करना है, ये जल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। अब अगली प्रॉब्लम है दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो हमारी स्टेम है वो डाई बैक करना शुरू हो जाती है, ऊपर से काला होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है, जहाँ पर ये ब्लैक होता हुआ पार्ट ख़त्म होता है, ये येलोनेस आपको नज़र आ रही है, तो जहाँ पर ग्रीन है प्रॉपर हिस्सा, वहाँ से हमें इस स्टेम को कट करना है। यानी ब्लैक पोर्शन के साथ साथ हल्का सा ग्रीन पोर्शन भी लेना है, और यहाँ पर हमें फंजीसाइड लगाना होगा। फंजीसाइड नहीं है तो थोड़ा सा पानी लगा के यहाँ पर, और हम हल्दी यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये आपको ज़रूर करना है, फंजीसाइड ज़रूर लगाइएगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, मेरी प्रॉब्लम छोटी थी, थोड़ी थी, तो मैंने हल्दी लगा दी। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्लांट ये लगा लीजिए मोटी स्टेम है और बहुत ज़्यादा नीचे तक ब्लैक हो गया था, बहुत लेट आपने देखा, फिर आपको फंजीसाइड ही लगाना है। और फंजीसाइड को आपको रिपीट ज़रूर करना है, ऐसे लगाकर एक बार नहीं छोड़ देना है, हफ्ते में फिर से उसको लगाना है। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। जो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये तो बहुत कम है, इस पर ब्राउन कलर के ऐसे डॉट डॉट से आपको नज़र आएंगे। बहुत कवर हो जाता है प्लांट, लेकिन जब आप उसको फिंगर से हटाएंगे तो वो हट भी जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने हटा दिए हैं। इसका सॉल्यूशन भी रहेगा इंसेक्टिसाइड ही। जैसे हमने ये इंसेक्टिसाइड इसमें घोल कर रखा है, इसी इंसेक्टिसाइड को हम वही इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। जो ये ब्राउन कलर के बने हुए हैं, इनको इस तरीके से स्टेम्स को साफ़ कर देंगे, इस तरीके देखिए, और साफ़ करेंगे, ये सारा यहाँ पर निकल आएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। तो ये चीज़ भी इस प्लांट को ख़राब करती है, इसको इग्नोर नहीं करना है। टहनियाँ जो हैं हमारे प्लांट की इस तरीके से साफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बस यही है, टाइम टू टाइम इसकी मिट्टी को लूज़ करते रहिए, मिट्टी को जो है बाउंड मत होने दीजिए, हल्की हल्की लूज़ करते रहिए। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसकी मिट्टी में हर 20 दिन में गोबर की खाद ज़रूर डालिए। गोबर की खाद इस प्लांट को बहुत पसंद है, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। एक मुट्ठी, जैसे कि ये मैं यहीं से दिखा देती हूँ, अभी खाद मेरे पास यहाँ नहीं है, ऐसे एक मुट्ठी आपको खाद लेनी है और इसमें गुड़ाई करने के बाद इस तरीके से डाल देनी है, और फिर आपको मिट्टी में उसको इस तरीके से मिक्स कर देना है और पानी दे देना है। अभी बारिशें हैं, अभी खाद ना दें, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी बारिश का पानी ही इनके लिए खाद होती है। जैसे ही बारिशें रुकेंगी, प्रूनिंग करेंगे, उसके ऊपर आप लगाएंगे फंजीसाइड या हल्दी, ताकि ग्रोथ जो है वो ख़राब ना हो और हमारे प्लांट की स्टेम्स जो हैं किसी भी प्रॉब्लम में ना आए, उनमें किसी तरह की फंगस ना हो। और प्रूनिंग के बाद आप उसमें खाद दीजिएगा, फिर आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। इसके अलावा जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि मिट्टी में भी आपको फंजीसाइड ज़रूर डालना है। कई बार पानी हम ऊपर नीचे कर देते हैं तो हो सकता है फंगस मिट्टी में आ जाए, या हो सकता है कि नीचे से मिट्टी हार्ड हो जाए, पानी इसके अंदर होल्ड रह जाए, तो नीचे जड़ों में फंगस ना हो, उसके लिए आप फंजीसाइड ज़रूर डालेंगे। फंजीसाइड अगर नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर प्लांट हेल्दी है, हल्दी नीम ऑयल तभी काम करेगा। अगर प्लांट में प्रॉब्लम आ गई है, फिर हल्दी या नीम ऑयल काम नहीं करेगा, फिर आपको इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का प्रॉपर इस्तेमाल करना होगा। अपनी तरफ से सारी चीज़ें मैंने इसमें डालने की कोशिश की है, फिर भी आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।